तेलुगु में किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है इंटरेस्टिंग मोड। अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर अब रजत और सभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हैं। आज का एक भी पल उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही। कभी कियान को यूज़ करती है तो कभी और किसी बात को लेकर हंगामा खड़ा करती है। जहां पर बता दें सभी को भी अब जो है ईशान की याद सता रही थी, इसीलिए उन्होंने कियान के साथ ऐसा बिहेव किया। मतलब उसका उनका आईपैड लेकर तोड़ के फेंक दिया, क्योंकि कियान जो है ऐसी कहीं ना कहीं बात कर रहे थे, ऐसी वो सुन रहे थे जिससे कि उन्हें ईशान की याद आ जाती है गोलियों की आवाज़ से। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब सभी हमारी वो कर रही होती हैं, एग्ज़ाम दे रही होती हैं, तो एक घटना घटती है जिसमें ईशान को खो देती हैं वो। इसी के साथ अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर ईशान की बातें जो है कहीं ना कहीं हमारी सभी बताती है कि ऐसा सब कुछ हुआ था रजत को, इसीलिए उनको ये सब याद आता है तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि स्टोरी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। सभी की बातों को समझ रहे हैं रजत, लेकिन कहीं ना कहीं अब भाग्यश्री का जो है डगमगा रहा है। जो है उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सभी जो है सही नहीं कर रही हैं बच्चों के साथ। अचानक से जो है सभी एक और जहाँ प्रेग्नेंट है तो वहीं पर उसके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। इधर बता दें लकी ने कह दिया है रजत से कि वो प्यार करने लगे हैं सभी से, और परवा का दूसरा नाम ही प्यार है। अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ जल्दी ही रजत को ये बात पर यकीन हो जाएगा कि जो कुछ लकी कह रहा है वो सही है, वो सभी को लाइक करने लगे। इसी के साथ अब हमें ये भी देखने के लिए मिलने वाला है कि रजत और सभी की कहानी का एक ट्रेजिक एंड होगा या हैप्पी एंडिंग, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि रजत जो हैं वो पास में ही नज़र आ रहे हैं, जे बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है हादसा होने वाला है। क्योंकि बता दें बच्ची को तो झूले पर टांग ही दिया है आशिका ने, तो वहीं रजत के आसपास पूरी जगह पर आग जली हुई नज़र आ रही है। सभी हैरान परेशान भी नज़र आ रही है। वहीं पर अब अच्छी खासी जो है टीआरपी भी शो की जा रही थी। थोड़ी एक दो पॉइंट टीआरपी की वजह से इतना बड़ा लीप लाना कोई अच्छी बात नहीं नज़र आ रही है। ये आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर धीरज धूपर को ले लिया है ज़रूर इन लोगों ने आफ्टर लीप, लेकिन एक दिन ये लोग उनका भी यही कहेंगे कि बजट जो है बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमें फिर लीप करना पड़ा। कि लीप को तो इन्होंने बार बार जो है वो बना लिया है नाटक, एक एक पल में ये लीप करवा देते हैं। इसी के साथ अब हमें ये भी देखने के लिए मिलने वाला है कि लीप के बाद कहानी में जो है बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ एक और न्यू कास्ट नज़र आएगी। तो वहीं दूसरी ओर आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ सभी और रजत की जो है जुगलबंदी अब आपको नज़र नहीं आने वाली है। थोड़ा सा ज़्यादा बजट कर ही देते, एक्टर की फीस बढ़ा देते तो जाने क्या जाता प्रोड्यूसर का। बता दें आपको जहाँ पर धीरज धूपर को एक्स्ट्रा फीस देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने शक्ति अरोड़ा को ये केक का निकाल दिया था कि उनकी फ़ीस बहुत हाई है और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में शक्ति अरोड़ा क्यों लिया जब फीस अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। इसी के साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि फिर से यही कहा जा रहा है कि बजट इशू है, बजट इशू है, और जो है पैसे बढ़ाने का कह रही है। कहीं ना कहीं पुरानी कास्ट उन लोगों के उनकी फ़ीस बढ़ा दी जाए, जो उन्हें मिलती है उससे ज़्यादा कर दिया जाए, लेकिन इस बात को लेकर भी अच्छा नहीं लगा है मेकर्स को, और मेकर्स ने फैसला कर लिया है कि वो लीव कर देंगे। ऐसा तो हर जगह ही चलता है, जब दोबारा से मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो वाला ख़त्म होने के बाद, तो सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है जब शो अच्छा जा रहा होता है कि कहीं ना कहीं हमारी फीस जो है इंक्रीज की जाए। लेकिन आजकल के लोग इतने ज़्यादा माइजर हैं, लालची हैं, तो वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। एक्टर और एक्ट्रेस चाहे कितनी भी मेहनत करें, वो आगे से आके कभी ये नहीं बोलेंगे कि हम आपकी फ़ीस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि टीआरपी आपकी वजह से काफ़ी अच्छी आ रही है। वो ये चाहते हैं कि जिस पैसों में वो लोग काम कर रहे हैं बस उसी में करते रहें और हमें इन्हें एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करना पड़े, सारा फ़ायदा हम ही को हो। लेकिन आजकल के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको भी बहुत सारे ईएमआई भरना पड़ते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है।
लेकिन ये सब ये लोग नहीं समझते और उनको रातों रात शो से बाहर कर देते हैं और फिर से लीप ले आते हैं। हालांकि स्टार प्लस पे जितने भी शो आते हैं उसमें से सबसे जल्दी अगर आपको किसी भी शो में लीप देखने को मिलता है तो वो गुम है बन चुका है। अब तो इन्होंने गुम को मजाक बना के रखा है, 6 से 7 महीने में आपको नया लीप देखने को मिल जाएगा। शक्ति अरोड़ा के टाइम लगभग 8 मंथ में मिला था, उसके बाद अब ये जो आए थे रजत ठक्कर 6 मंथ बाद ही लीप कर जा रहा है। अब देखते हैं न्यू कास्ट के साथ कितने महीने वो शो को धका पाते हैं, क्योंकि जब उनसे कहानी आगे नहीं बढ़ती तो बस बजट का बहाना बना दिया जाता है। इससे बेहतर होगा कि किसी अच्छे राइटर को लिया जाए जो कि स्टोरी स्ट्रॉन्ग बनाए, अच्छी स्टोरी लिखे जिससे कि लोग कहानी से जुड़े रहें। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अभी तक नई कास्ट के साथ कोई प्रमोट आउट नहीं हुआ, लेकिन मॉक शूट्स काफ़ी जो हैं वायरल जा रही है। जहाँ से पहले जहाँ अंकित नागर का भी जो है एक मॉक शूट आउट हुआ था, तो वहीं पर कल हमने देखा धीरज धूपर का एक मॉक शूट आउट हुआ है। इस सब के बीच जो है कहीं ना कहीं हितेश भारद्वाज और भविका शर्मा की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है। इस बीच उन्होंने एक बहुत ही प्यारा फोटोशूट भी कराया है जिसमें उनकी केमिस्ट्री साफ देखने को मिल रही है। बहुत ही जल्दी रजत ठक्कर ने दर्शकों का दिल जीत लिया। किसी किसी को तो ईशान से भी अच्छे लगे, यानी कि शक्ति अरोड़ा से भी अच्छे लगे रजत, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सभी का साथ देते हैं। और वो जब शक्ति अरोड़ा थे तो उनके टाइम पर रीवा को भी डाल दिया गया था। जब 2 हीरोइन शो में होती हैं तो जो है ऐसो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ऑडियंस चाहती है बस हीरोइन की तरफ ही जो है हीरो पूरा ध्यान रखे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं इस सब का जिम्मेदार जो है हीरो को ठहरा दिया जाता है, जबकि स्क्रिप्ट जो होती है वही वो लोग परफॉर्म करते हैं। रजत के टाइम जो है यही था कि रजत सिर्फ सभी को ही अटेंशन देंगे और उनकी एक्स वाइफ को नहीं, तो उन्होंने वैसा काम किया। ऐसे ही शक्ति अरोड़ा के टाइम जो है सेकंड लीड को भी बराबरी का काम दिया गया था, इसीलिए कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें भी पसंद करते हैं आज भी और बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर रजत और सभी की कहानी का दी एंड तो होगा, लेकिन इससे पहले इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान लेकर आएगी। आशिका को अपने कहीं ना कहीं बहुत ही घटिया कामों से कोई भी वो नहीं मिल रही है आज़ादी। वो अब भी मतलब किसी भी तरह से कोशिश कर रही है कि रजत को वो अपनी लाइफ में वापस लाए, चाहे इसके लिए उसे साम दाम दंड भेंट कुछ भी करना पड़े। हालांकि उसकी सारी चालें नाकामयाब हो रही हैं। इस बार रजत पूरी तरह से सभी का सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। जब भी सभी कोई गलती भी कर रही है तो उन्हें पता है कि सभी कहीं ना कहीं बिना बात के तो कुछ करेगी नहीं, कोई ना कोई इसके पीछे वजह है। इस बात को देखकर सभी भी हैरान है अब कि रजत को क्या हुआ है, रजत मुझ पर मतलब इतना ज़्यादा भरोसा कैसा दिखा रहा है। क्योंकि कभी कभी हमने पहले ये भी देखा है कि रजत बातों में आ जाते थे। अर्श ने भी जब झूठा सबूत पेश किया तो वो सभी पर शक करने लगे। अब वो सभी को अच्छे से जानने लगे हैं और समझ चुके हैं कि जो सभी है वो एक बहुत अच्छी लड़की है और कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती, क्योंकि सभी जो है सही को इस तरह से पाल रही है जैसे कि वो उनकी असली बेटी हो। और आशिका तो उनकी असली रियल मॉम है, जब भी उन्हें अपनी बेटी से कोई लेना देना नहीं। इसी सब से समझ चुके हैं रजत के जो किसी दूसरे की बेटी को इतना प्यार दे सकती है, अपनी बेटी समझ के पाल सकती है, वो कभी भी किसी का कहीं ना कहीं बुरा नहीं कर सकती है। आशिका तो बहुत ही घटिया है, हमेशा दूसरों का बुरा चाहती है। यहाँ पर अर्श गुजराल जैसे लोगों को ही वो डिज़र्व करती है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ वो बुरा करने की कोशिश करती है, जो कि बहुत गलत है। अब इसका अंजाम कहा जाता है कि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है, तो वही उसके साथ होने वाला है, क्योंकि लास्ट तक अपनी विलनपंथी नहीं छोड़ रही है आशिका। उसका कहीं ना कहीं कैरेक्टर ही ऐसा लिखा गया है कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती, उसे सिर्फ खुद से लेना देना है, खुद की खुशी सबसे ऊपर रखती है। कहीं ना कहीं कियान को भी उसने अपने पास तो रखा था, लेकिन वह उसको भी जो है अपने से दूर कर दिया था, हॉस्टल में डाल दिया था। इससे अच्छा तो अगर वो रजत के पास होता तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता,
और आज जिस तरह से वो बड़ों से बदतमीज़ी करता है वैसे कभी भी बदतमीज़ी नहीं करता। अब हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर सभी की इतनी सारी खूबियों ने सभी के लिए रजत का प्यार जो है उजागर कर दिया है। वो समझ चुके हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं। इधर सभी भी अब ईशान के जाने के बाद कहीं ना कहीं किसी से दिल लगा पाएंगे तो वो रजत है, क्योंकि रजत की भी अच्छाइयाँ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती हैं सभी को। जिस तरह से रजत उनकी आई का ख्याल रखते हैं, मृण्मय को अपनी बहन जैसा समझते हैं, हमेशा सबके सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो है लास्ट एपिसोड में अर्श गुजराल भी जेल से भाग जाएगा। आपको पहले भी याद होगा यहाँ पर अभी ईशान वाले सीज़न में भी जब जो है जेल में से बाजीराव भाग कर आ जाता है और ईशान का खेल ख़त्म कर देता है, क्योंकि जब कुछ भी करवाना होता है तो वापस जेल से छुड़वा दिया जाता है विलनों को। और इस बार भी कहा जा रहा है कि यही सब कुछ होने वाला है। अपकमिंग ट्रैक में हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर एक और रजत अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है कि सभी जो हैं अपनी जान बचा ले अपने बेबी की और यहाँ से चली जाए, तो वो आने के लिए राज़ी नहीं है क्योंकि वह रजत को भी बचाना चाहती है। तो क्या इस दुर्घटना में ही हो जाएगी सभी और रजत की कहीं ना कहीं कहानी ख़त्म, या फिर यहाँ से तो बच जाएंगे, बाद में दोनों का कहानी का अंत होगा। बता दें शो में लीप तो कहा जा रहा है नहीं ही आएगा, मतलब बस कहानी आगे बढ़ाती हुई दिखाई जाएगी। लेकिन कोई से भी शब्दों में कह दो, लेकिन कहानी तो कहीं ना कहीं शो में लीप ही आ रहा है, जब ही तो सारे कैरेक्टर बदले जा रहे हैं। और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब बता दें आपको, इन लोगों को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुरूर होगा कि इनका गुम है बहुत दिनों से चल रहा है, तो ऐसा गुरूर लोगों का बहुत ही जल्दी जल्दी टूटा है। जहाँ इमली शो का भी बहुत बुरा हाल हुआ है और रिसेंटली शो ऑफ एयर गया, तीसरे सीज़न के साथ ही शो का जो है डब्बा गुल हो गया, क्योंकि बता दें उसमें भी यही चल रहा था। उसमें खैर इतनी जल्दी तो लीप नहीं लाया जा रहा था, लेकिन जब टीआरपी कम जाती थी तो उसमें भी लीप चला, मतलब 2.1 टीआरपी के साथ लीप हो गया था। अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर गुम का भी कहीं ऐसा ही असर ना करें इसके मेकर्स, क्योंकि इन लोगों को अच्छे से चलाना नहीं आता है शो। राजन शाही सर तो कब से 2 शो को चला रहा है, अनुपमा और ये रिश्ता। हालांकि नए शो उनके भी बस की बात नहीं है कि वो कोई नया शो चला दे। ये शो कहीं ना कहीं ब्रांड बन चुके हैं, जहाँ ये रिश्ता, अनुपमा, गुम है किसी के प्यार में, लेकिन इस ब्रांड को कहीं ना कहीं गुम वाले खुद ही बर्बाद करने पर तुल गए। वहीं दूसरी ओर राजन शाही अपने शो से बिल्कुल छेड़खानी नहीं करते। हालांकि उन्होंने लोगों को ये गलत राय ज़रूर सुना दी है कि अब हम एक्टरों को बदल देंगे तो उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसके चलते ईशान को भी शक्ति अरोड़ा को शो से हटाकर सडनली रजत ठक्कर यानी कि हितेश भारद्वाज को लाया गया था। और ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ही गलत करते हैं। एक्टर इतनी मेहनत करता है, मतलब उस कैरेक्टर को इतनी मेहनत कर कर बनाता है, लोगों को का प्यार पाता है और सडनली उसे हटाकर किसी और को उनकी जगह दे दी जाती है। अब इस बार भी रजत ठक्कर ने ऑडियंस के दिल में जगह तो काफ़ी बनाई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बात भी उन लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने अब रजत का भी जो है कहीं ना कहीं पत्ता शो से काट दिया और सभी का भी इस बार कि बार बार लीप के बाद सेम हीरोइन तो रिपीट कर नहीं सकते, इसीलिए अब फ्रेश पेयरिंग आपको देखने को मिलने वाली है। जहाँ पर इस बार थोड़ा चेंज भी किया गया है कहानी में, जहाँ आपको 2 मेन लीड देखने को मिलने वाले हैं, तो वहीं पर फीमेल एक्ट्रेस 1 होगी और दोनों ही जो है उन्हीं को पसंद किया करेंगे। अब किसके साथ वो होगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये देखने के लिए मिलेगा जहाँ कहानी में दिलचस्प मोड़ आएगा। क्योंकि बता दें आपको, जो हमारी सभी है और रजत है, उनके जाने के बाद जब नई कहानी शुरू होगी तो कहीं ना कहीं सही उनका जो है सपना पूरा करती हुई नज़र आने वाली है कि सही वादा करेंगी सभी से कि मैं आपका सपना ज़रूर मम्मा पूरा करूँगी और जैसा आप चाहती थी सेम वैसी ही बन के भी दिखाऊँगी। अब वो तो उन्होंने जो वादा किया है वो ज़रूर अपना वादा निभाएगी सही, और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ने वाली है।
अब देखते हैं कि ये भी कहानी कितने दिन टिकती है, क्योंकि जब बड़े बड़े दिग्गजों के साथ ये लोग कहानी आगे ना बढ़ा सके तो ये कहानी कैसे ही आगे बढ़ा लेंगे। अगले 6 से 8 महीनों में हो सकता है कि शो में आपको फिर से लीड देखने को मिल जाए, क्योंकि जब तक लोग पसंद करना शुरू करेंगे धीरज धूपर, अंकित नागर और जो नई हीरोइन आ रही है उनको, तब तक ये लोग फिर डिसाइड कर लेंगे कि शो में अब हमें फिर से लीड लाना है। और एक दिन ऐसे ही कर कर के शो का को बंद करवा देना, ताला लगवाना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।